मैंने क्रमबद्ध पदार्थ की किताब में लिखा है, जो सन 79 में लिखी गई थी, 79-78 में, कि जैसे द्रव्य सत है ऐसे ही पर्याय सती है। क्या? जैसे द्रव्य पर्वत है ऐसे ही पर्याय पार्वती है। जैसे द्रव्य अचल है वैसे ही पर्याय अचला है। क्या? जैसे कोई द्रव्य में हस्तक्षेप करेगा, जीव को अजीब बनाना चाहेगा, द्रव्य को पलटने की कोशिश करेगा, तो उसकी सजा जो उसे है। जो पर्वत अचल है ना, उसको भी नहीं बदल सकता। जैसे वो अचल पर्वत को नहीं बदल सकता, ऐसे ही जो अचला पार्वती के साथ छेड़खानी करेगा उसे महादेव के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। क्या? जो सती के सतीत्व के साथ छेड़खानी करेगा, क्या है? आप समझ ना? देखो, अपने जैन दर्शन में तो मन वचन काय तीनों की चीज मानी कि नहीं मानी है? क्यों? ये राजुल का उदाहरण लो थोड़ा अपन, कि जब राजुल को नेमिनाथ चले गए और राजुल कहते हैं लोग के राजुल के पिता उन्हें समझाने लगे। मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं तो कई दफे कह भी चुका हूँ कि एक समय दृष्टि धर्मात्मा क्यों ऐसा कैसे प्रस्ताव कर सकता है। वो गीत गाते हैं, क्या कि वो कहते हैं कि बेटी दूजा तेरी दूसरी शादी करूंगा। उसमें पंक्ति आती है, क्या आती है? बोल बोल जोर से जरा। हाँ, राजुल को बाबुल समझाएं कि बेटी दूजा बर बुलवाएं। तो ये गीत गाते थे पंच कल्याणक में। कौन गाते थे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। तो उसी दिन मैंने व्याख्यान में कहा कि अपने जो राजा उग्रसेन दूसरे वर को बुलाने की बात कर सकते थे। जैन धर्म में जो सतीत्व की मर्यादा है, क्यों उसमें 2 वरों की बात हो सकती है क्या? कदाचित 2 पत्नियों की बात तो शास्त्र में भी है, लेकिन कहीं भी 2 वर ये वाली बात हुई नहीं है। तो उनके मुंह में क्या था, उनके पिता का नाम उग्रसेन, मुख में ये शब्द डालना ये जैन धर्म की हत्या का दोष है। वो जो मर्यादा है ना हमारे यहाँ, क्यों पतिव्रता का, माने उन्होंने राजुल को समझा क्या था। और फिर राजुल ने यही कहा कि क्या बात करते हो, दूसरे वर की बात कैसे करते हो। तो उन्होंने आगे लंबा संवाद है, उस संवाद में लिखा है कि बेटी तेरी शादी अभी हुई थोड़ी है। क्यों कि नहीं दादा पापा, अरे जिसको मैंने मन से स्वीकार कर लिया, क्यों है? अब मेरे लिए तो हो ही गई, अब तो सिर्फ बाहर दुनिया का नेक बाकी था। क्या बाकी है? कि जगत के सामने उसकी घोषणा ही तो बाकी थी। जब बारात आ गई, कार्ड छप गए, क्यों तो ये बात तो नक्की हो ही गई ना सारे जगत के सामने। अब अकेले फेरे ही पड़ने तो बाकी रह गए थे। उसने यही तर्क दिए ना, और आखिरकार उग्रसेन को मानने पड़े ना। तो जैन दर्शन की परंपरा तो ये है कि मन से भी एक बार किसी ने किसी को स्वीकार कर लिया तो उसे पलटाने का भाव, जैन दर्शन की जो सतीत्व की मर्यादा है उसको भंग करने का भाव का महापाप है। फिर उन्होंने क्या किया
कि वो मैंने कहा तो उस भजन में सुधार लिया, और सुधार के क्या बोलने लगे वो भी मालूम होगा ना, है क्या? हाँ, दूजा ब्याह रचाए था, और जब मैंने उसकी एक मिट्टी पलीत की उसी सभा में, तो उन्हें दूजा बर के बुलवाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा भाई, फिर उसकी घिसाई करी कि दूजा बर और दूजे विवाह में क्या फर्क है, तुम इस गीत को छोड़ नहीं सकते, और कोई गीत तुम्हारे पास है नहीं क्यों? जिसमें इस असत्य का प्रतिपादन होता है, इस असत्य की प्रेरणा मिलती है, क्यों? उसके बिना पंचकल्याणक नहीं होगा क्या? लेकिन कौन सुनता है नक्कार खाने में तूती की आवाज है? अपने विद्यार्थी नहीं सुनते हैं तो हम दूसरों से क्या अपेक्षा करें, है? मैंने लिख दिया किताब में, दीपचंद जी जैसा मेरे पास आए कि दादा ये 3 पेज निकाल दो दृष्टि के विषय में से, ये इतने पेज निकाल दो उसमें से, जो है ना समय नहीं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अनुशीलन में से। मैंने कहा बेटा ये किसी कीमत पे नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि भविष्य के इतिहास में मैं ये नहीं लिखाना चाहता हूं कि ऐसी खोटी प्रवृत्तियों का समर्थक मैं था। यदि कुछ नहीं लिखूंगा तो भविष्य में लोग कहेंगे कि वे उन्हीं पंचकल्याणकों में जाते थे, प्रवचन करते थे, वे उनके ही विद्यार्थी ही थे, इसलिए सिद्ध होता है कि वे भी इस बात के समर्थक थे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तवारीख में ये बात रहे कि वे इस बात के समर्थक नहीं थे। क्या? और 560 विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे, चाहे वो आधा % भी क्यों ना हो, कि जो उनकी बात को नहीं सुनते थे। ये इतिहास में सुरक्षित रहे, ये मैं चाहता हूं। क्या अजित भाई, बुरा तो लगता होगा लोगों को, क्या करने लगे? मेरे पास क्या उपाय है? कौन सा पाप? यदि अग्रसेन ने कौन सा पाप करने जा रहे थे अग्रसेन? कि एक सती को भाव को बदलवाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो तो मन से जिसे स्वीकार कर चुकी थी, उसके अलावा दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, और ये स्पष्ट रूप से दूसरे का प्रस्ताव रखकर उसे लुभा रहे थे, समझा रहे थे, धमका रहे थे, पुचकार रहे थे, ये प्रयास कर रहे थे कि कोई सम्यक दृष्टि ऐसा प्रयास नहीं कर सकता। इसलिए ये उग्रसेन की प्रशंसा नहीं, ये उग्रसेन की वास्तव में एक निंदा है। और कोई भविष्य में ये कहेगा कि उग्रसेन की समझाहट में से निकालेगा कि जैन धर्म ऐसी परिस्थिति में दूसरे वर और दूसरे विवाह का समर्थक था। भाई दूसरे वर और दूसरे विवाह, ये शब्द ही कितना खतरनाक है महिलाओं के लिए, बोलिए, हैं? इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि परिस्थिति बस किसी एक केस में कि कोई बहुत तकलीफ देखकर किसी बहन को विधवा हो गई हो, बाल विधवा हो गई हो छोटी उम्र में, और कहीं वो दूसरी शादी कर ले और उसकी अपन उपेक्षा करें माने उसके विरोध में एक शब्द भी ना बोलें, तो वो बात एक अलग है। क्यों? लेकिन उसे कर्तव्य के रूप में, धर्म के रूप में, हमारे आदर्श के रूप में उसका झंडा लेकर के अपन घूमें, ये सही नहीं है। एक घटना अशोकनगर में हुई थी दादा, मेरे विचार तो लोग समझते नहीं थे, लेकिन ऐसे कोई एक शादी का प्रसंग आया तो हमारे प्रिंसिपल थे बाबूलाल चौधरी, उनका नाम था, जैन, वो उसके मुखिया बन गए और वो सब काम उसको करा रहे थे, मतलब विधवा विवाह। तो मेरे पास आके शास्त्री जी आप चलो, मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं, तो आप इसका मैं विरोधी नहीं हूँ,
अरे वो बेचारी लड़की ऐसी है, नई उम्र है, बाल विधवा हो गई, ये हो गई। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, वो जो कुछ भी आप कर रहे हो सब ठीक है, लेकिन मैं उसका विरोधी नहीं हूँ व्यक्तिगत केस का, लेकिन मैं उसका हीरो भी नहीं बनना चाहता, मैं उसका समर्थक भी नहीं हूँ। क्या समझ में आया? क्योंकि वो मजबूरी व्यक्तिगत है। मेरी सुनना महावीर जी, व्यक्तिगत मजबूरी व्यक्तिगत है और सिद्धांत सिद्धांत है। इसलिए आप बहुत धोखे में हैं, आपने मेरे को बहुत गलत समझा कि नहीं मैंने आपके सुने थे कि विरोधी, आपने विरोध नहीं है, विरोध नहीं है। तो विरोध नहीं है का अर्थ समर्थन है नहीं होता। क्यों? विरोध तो हम किसी मुनिराजों का भी नहीं करते ना, कोई भी असत प्रवृत्ति के हैं, या हम तो कत्ल खानों का भी विरोध कहाँ कर रहे हैं? बाहर के कानून ने उनको बना दिया है, उनको मंजूरी दी है। क्यों है? यदि हम जाके विरोध करेंगे तो हम कानून के उल्लंघन करने वाले माने जाएंगे और हमको सजा भी हो सकती है। तो इसका मतलब हम कत्ल खाने के समर्थक हैं। क्यों? मैं पूछता हूँ, आप आलू जमी करके खाते हैं, हम उसका विरोध नहीं करते हैं, हमारे सामने डाइनिंग टेबल पर बैठ के और वहाँ खाते रहते हैं, क्या करें हम? तो हम उसके समर्थक हो गए। सच्ची बात, एक भाई मेरे से बोले, पंडित जी इसमें क्या दोष है डाइनिंग टेबल पे ही? मैंने कहा यहाँ ये चर्चा का जगह नहीं है, ये चर्चा प्रवचन में पूछना तो मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जो मैं बताऊंगा, अब आपका आधा तो मुंह में है, आधा थाली में है, आधा पेट में चला गया है, आपकी हालत तो शेर जैसी हो जाएगी। मैं खाया जाए ना निकला जाए। अभी तो आप जो कर रहे हो प्रेम से कर, शांति से कर लो, और सचमुच जानने की इच्छा है तो प्रवचन में पूछना, तो मैं 1 घंटे में बताऊंगा पूरा, और फिर बाद में जो तुम्हें देखे सो करना, लेकिन मैं डाइनिंग टेबल पे उपदेश नहीं दूंगा। क्यों? समझ में आए ना आपके? तो उसका मतलब कि आपने विरोध नहीं किया, दिखाते रहे, आपने विरोध नहीं किया। हर जगह विरोध करने का ठेका है हमारा। विरोध का नहीं करने का अर्थ समर्थन तो नहीं होता है। तो देखो कितना, यदि आत्मा निश्चय से भी परद्रव्यों को करे तो नियम से तन्मय हो जाए, किंतु वह तन्मय नहीं है, इसलिए वह उनका कर्ता नहीं है। ये तन्मय शब्द है संस्कृत में, देखो प्राकृत में, जदिसो परदब्बाणी करेज निवेण तन्मयो होज्य जम्माण तन्मयो तेन शोणा तेसम हवधि कत्ता। ये तन्मयो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है दादा। जब आत्मा परद्रव्य को जानता है, ये व्यवहार है, तो उसके लिए उन्होंने कहा क्योंकि वो तन्मय होकर नहीं जानता। अब अज्ञानी तो तन्मय होकर जानता। अब तन्मय का अर्थ हम क्या समझते हैं? उपयोग की एकाग्रता, मन लगा के, ध्यान लगा कर बोलते ना। वे तो भैया उसमें तन्मय हो गए, वे तो प्रवचन सुनने में इतना तन्मय हो गए थे कि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन ये अर्थ वास्तव में तन्मय का नहीं है, यहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है। तन्मय माने तत्मय, शब्द लिखो, उस रूप होना, उपयोग का उस रूप होना, उसको भी तन्मय कह देते हैं। लेकिन अपना स्वयं का उस रूप होना, उसका नाम तन्मय है। तो परद्रव्य को तन्मय होके नहीं जानता, माने ऐसा मानकर नहीं जानता कि मैं वो हूं। समझ गए ना? तो इतनी सी बात है, इसकी वजह से व्यवहार कह दिया। वो ये जानता है कि ये मैं नहीं हूं, और फिर उसे जानता है। उसको बोलते अतन्मय होके जानना, माने निज रूप जानना, उसका नाम है तन्मय होके जानना। और पररूप जानना, उसका नाम है अतन्मय होके जानना। और तन्मय होके जानने को बोलते हैं निश्चय, और अतन्मय होने को जानते हैं व्यवहार। इतनी सी बात है,
वो नहीं जानने की बात नहीं है। और यहाँ भी कहते हैं कि जिस द्रव्य के तुम कर्ता बनोगे उससे तत्मय, उस मैं तुम उस रूप हो जाओगे। जिस द्रव्य के तुम कर्ता बनोगे, यदि तुमने अग्नि जलाई और अग्नि जलाने की क्रिया के कर्ता बनते हो तो तुम्हें अग्नि बनना पड़ेगा, यानी खुद जलना पड़ेगा। बोलो, तन्मयो होज्य लिखा ना, देखो मूल गाथा में है, यदि सो परदब्बाणी करेज नियमेण तन्मयो होज्य लिखा ना, तो नियम से उसे तन्मय रूप होना पड़ेगा। यहाँ तन्मय का अर्थ का उपयोग की एकाग्रता करनी पड़ेगी, ऐसी बात है, हैं? यदि तुम मिठाई के कर्ता बनना चाहते हो तो तुम्हें चीनी बनना पड़ेगा। बोलो, तैयार है चीनी बनने को, तो मिठाई के कर्ता क्यों बनते हो? यदि तुम घड़े के कर्ता बनना चाहते हो तो तुम्हें मिट्टी कुमार नहीं, मिट्टी बनना पड़ेगा। कुमार बनने को तो तुम तैयार ही बैठे। अभी अगली गाथा में उसकी भी खटिया खड़ी करने वाले हैं। किसकी? कुमार की। ये कुमार से कहते हैं, बेटा तुम्हारा कुम्हार बनने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मिट्टी बनना पड़ेगा। तुम्हें उसके भावरूप परिणमन करना है। ये क्या अन्याय है कि वो मिट्टी घड़ा बनी, तो सारी जिंदगी घड़े की पर्याय को तो उसे भोगनी पड़ेगी ना। उस घड़े में बर्फ जैसा ठंडा पानी डाला जाएगा तो मिट्टी को भोगना पड़ेगा। फिर उसे घड़े में रखकर और वो खिचड़ी बनाई जाएगी। पुराने जमाने में किसान लोग बनाते थे ना, क्यों? तो उस घड़े को अग्नि पे तपना पड़ेगा। तो ये सारे दुख तो मिट्टी भोगेगी, और कर्ता बन जाओगे तुम। किसी की जिंदगी में कि हम कर्ता बनना चाहते हैं, कि हमने कहा नहीं तेरे को यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तो रोजीना 8 घंटा की ड्यूटी तो उसे देनी पड़ेगी, ऑफिसर की डांट तो उसे सुनना पड़ेगी, क्यों? बर्तन तो उसे मलना पड़ेंगे, और तुम कर्ता बन गए, तुम्हारी मर्जी से काम हो जाए। अरे उसकी मर्जी से काम होने दो ना, क्योंकि तुम तो घर चले जाओगे, तुम्हें तो विकल्प भी नहीं आएगा क्या हुआ, और सारे काम तो उसे करना पड़ेंगे। तो जिसे काम भोगना पड़ेगा उसे, उसको वो काम चुनने का अधिकार होना चाहिए ना। क्या समझ में आ गया? ये अधिकार उसे होना चाहिए ना जिसे सारी जिंदगी भोगना है। तेरे को सारी जिंदगी भोगना है, निर्णय तू करेगा और उसका परिणाम दूसरा भोगेगा। तो करे मूछ वाला और पकड़ा जाए दाढ़ी वाला, ये कैसे हो सकता है? अपन कहते हैं ना, जो करे सो भोगे। लेकिन तुम तो ऐसा अन्याय करना चाहते, करोगे तुम और भोगेगा वो। ऐसे लोग में कहते हैं कि जवान खोटी भाषा बोलती है, गालियां देती है, और तोड़े जाते हैं दांत, टूटते हैं दांत, पिटता है माथा। क्या? हाँ हाँ, देखो देखो कि जवान बोले गंदे शब्द और जूते खाए माथा। तो ऐसे अन्याय जगत में हो, जो करे उसे उसका फल मिलना चाहिए ना। तो उपादान को उसका फल मिलता है ना, तो उपादान को ही, उसको स्वयं को ही उसका कर्ता होना चाहिए। इसमें लिखा है, देखो, परद्रव्यमय हो जाए यदि, परद्रव्य में कुछ भी करे, परद्रव्यमय होता नहीं बस इसलिए करता नहीं। अब दूसरी लाइन उससे भी आगे है। देखो क्या फर्क है दूसरी लाइन में और दूसरी पहली लाइन में, बोलो, सोचो जरा। पहली लाइन में तो ये कह रहे कि यदि ऐसा करेगा तो,
उसका फल ऐसा होगा, ये तो सिर्फ संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और दूसरी लाइन में तो साफ साफ कह रहे हैं कि इसलिए तू परदेव को कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं तू करेगा तो तुझे भोगना पड़ेगा। ये तो पहली भाषा में कहा था। बबलू समझ में आया कि नहीं आया? क्या कि हाँ ठीक है हम भोग लेंगे। ठीक ठीक है नहीं है ये तो हम समझा रहे थे क्यों? ये तो हम समझा रहे थे कि देखो ऐसा करोगे तो ऐसा भोगना पड़ेगा, हैं? अब कहेंगे हम तो करेंगे, तो तुम करोगे तो हम तुम्हें नहीं करने देंगे। जब लिखा ना, पर द्रव्यमय होता नहीं, बस इसलिए करता नहीं। हम तो मिट्टी बन जाएंगे। क्यों? कुमार कहता हम मिट्टी बन जाएंगे, लेकिन तुम मिट्टी बन नहीं सकते ना, इसलिए तुम्हें कर्तृत्व ही छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया ना? पहले तो ये समझाए थे कि तुम परद्रव्य को रूप परिणत होगे तो तुम्हें परद्रव्य रूप बनना पड़ेगा। और दूसरी में क्या कह रहे कि ये काम असंभव है, क्योंकि तुम परद्रव्य रूप हो नहीं सकते हैं, तो तुम परद्रव्य रूप परिणत नहीं हो सकते। क्या है ना? देखो अब उसको उदाहरण, ना घट करे ना पट करे, ना अन्य द्रव्यों को करे, करता कहा तत्रूप परिणत योग अरे उपयोग का। पहली गाथा में क्या था कि घट का करता, पट का करता, रथ का करता, कर्म का करता, नो कर्म का करता, ये आत्मा को कहा है। कहा था ना पहले उस गाथा में, कौन सी थी गाथा? 98। अब ये जो अंत में 100% सत्य की गाथा कि ना घट करे कुमार, ना पट करे माने कोरी, ना हम तुम तो करते ही नहीं हैं, लेकिन कुमार भी घट नहीं करे, कोरी भी पट नहीं करे, ना अन्य द्रव्यों को करे। वो रथ के शब्द डालते हैं ना, तीसरा रथ को नहीं डाला, तीसरा देखो मूल गाथा में भी नहीं डाला। जीवो न करे दिघड़म नैव पड़म नैव शेष गे दब्बे, है ना? क्लियर है ना? दो ही लिए, रथ को छोड़ दिया, मैंने 12 ही रथ तो बना सकता है। क्यों? बड़ा ही पे कृपा कर दी अरे भाई इतनी जगह नहीं थी छंद में इसे बोलते छंदानुरोध। क्यों? और कर्म नो कर्म के लिए भी जगह नहीं है, वो रथ ही नहीं छोड़ा है, कर्म नो कर्म भी तो छोड़ दिए। अब जगह नहीं थी तो क्या करते? तो उन्होंने अन्न का लेकर के उसमें रथ, कर्म, नो कर्म और दुनिया के जितने काम हैं वे सब ले लो, इसलिए अन्य शब्द से उनको सबको शामिल किया, छोड़ा किसी को भी नहीं है। अब आया समझ? ना घट करे ना पट करे, ना अन्य द्रव्यों को करे, करता कहा, लेकिन करता है काय का? वो घट को किसने किया उसकी बात वो यहाँ नहीं करते। अभी बात तो कुमार की चल रही है, बात तो क्या तुम्हारी चल रही है, जिसके करता तुम बने हो। तो ये नहीं कहते कि उस काम को किसने किया। हमारी समस्या उस काम की नहीं है, हमारी समस्या तुम्हारे अज्ञान को मिटाने की है कि हमने कुछ किया ही नहीं फिर आज तक। हम समझे 40 साल से हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, हमने इतना बड़ा ढेर इकट्ठा कर लिया है। तुमने कहा हमें कुछ नहीं किया, क्यों? हमारी समस्या हमने कुछ नहीं किया की है, हमारी समस्या उसको किसने किया। कुछ लोग समझदार ऐसी भी बात करते हैं, अच्छा हमने नहीं किया तो बताओ किसने किया। लेकिन आचार्य कहते हैं हमें उससे मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि तद्रूप परिणत योग अर उपयोग का तू करता है किसी नए से। देखो तद्रूप परिणत योग, योग माने मन वचन काय की क्रिया। जैसे हाथ ऐसे चले ना, वो घड़े को बनाने में, कोरी को बनाने ऐसे चले, उसे रंधा ढूंढने में ऐसे चले, तो ये तो पुद्गल है।
तो ये कहते हैं इसमें आत्मा का उपयोग लग रहा है ना, योग और उपयोग। आखिर योग में भी, उपयोग के साथ योग में भी आत्मा के प्रदेशों का स्पंद हो रहा है। ये हाथ चल रहे नहीं, ये हाथ में जो आत्मा के प्रदेश हैं वे भी हो रहे हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा नहीं कि एक को तो ले लिया पुद्गल और दूसरे को ले लिया, उपयोग ले लिया जीव। वो योग भी कौन, आत्मा में का जो प्रदेशों का परस्पंद होता है वो, और उपयोग है तू इसका करता है, क्योंकि ये तेरे परिणमन है। यदि मन वचन काय की क्रिया लेंगे योग में तो फिर वो तो घड़े जैसी ही हो गई। समझ में आई बात क्या नहीं? फिर क्या अंतर रह गया? फिर तो घड़े को करता जैसी बात हो गई ना। तो कहते तू किसी अपेक्षा उसमें लगा हुआ जो तेरे आत्मा के प्रदेशों का परस्पंद और तेरा उपयोग, इसका कर्ता कदाचित तू हो सकता है। कदाचित माने किसी अपेक्षा, कभी कभी हो सकता और कभी नहीं, ऐसा अर्थ नहीं। वो एक अपेक्षा है, वो अभी आगे बताएंगे, टीका में खोलेंगे, आगे की और गाथाओं में खोलेंगे हैं। अभी कहेंगे घड़े का कर्ता जो है कुमार है कि नहीं है, तो किस किस दृष्टि से है तो किस दृष्टि से नहीं है। तो वो सारी बात ये स्वामी गाथा की टीका में बहुत विस्तार से आने वाली है, जिसे गुरुदेव बहुत रस ले करके जिसके बाद व्याख्यान करते थे, वो चर्चा कल आएगी।